This call is now being recorded. This call is now taking notes. इसी तरह धन्यवाद प्रणाम। श्री गोपी गीत के आज द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हम 2 सत्रों में पहले सत्र में हम लोग 1 से 3 श्लोक और फिर आगे कालांतर आगे फिर 4 से 6 श्लोक हमने 2 दिन में सीखे। आज हमारे आगे के जो 7वां श्लोक है वो शुरू होगा, तो मैं पंडित जी श्री अनु शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आज का सत्र प्रारंभ करें। श्री सीता दंडोत पंडित जी। सीतारम्य दंडवत। श्री गुरुभ्यो नमः। व्याख्या मुद्रां करशिरसजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रदभिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीकेणुषण्णः अम्लानस्टीः अमृतविशदैः अंशुविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वन्दनात् प्रणतपापकर्षणी सेवनादमृतवर्षवर्षणी संश्रयादखिलदोषमर्षणीं श्रीजानकी चरणरेणुमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी हयग्रीव परब्रह्मणे नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमो नमः। आप सभी का रास पंचाध्यायस्थ श्री गोपी गीत के इस तृतीय सत्र में हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने पूर्व की कक्षाओं में 6 श्लोकों का अध्ययन किया, उच्चारण तथा च उनके अर्थों को हृदयस्थ किया। आज 7वें श्लोक की ओर अग्रसर होंगे, जिसका उच्चारण इस प्रकार से है। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुनः कृन्धिरेच्छयम्। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुनः कृन्धिरेच्छयम्। तो यह 7वें श्लोक का हमने उच्चारण किया, जिसमें आपको स्मरण होगा कि 6वें श्लोक में चतुर्थ श्लोक में गोपियों ने भगवान से 4 प्रार्थनाएं 4 वरदान मांगे, है ना। 4 प्रार्थना की, जिसमें प्रथम प्रार्थना की थी कि जिन कर कमलों से आपने श्री लक्ष्मी जी को ग्रहण किया, उन्हीं कर कमलों को हमारे सिर पर पधरा दीजिए। दूसरा जो वरदान था, दूसरी जो प्रार्थना थी गोपियों की, वह यह थी कि आपका जो कमल सदृश जो आपका मुख है, उसका दर्शन हमें प्राप्त हो, है ना। तो ये दूसरी प्रार्थना थी। अब
तृतीय जो प्रार्थना है गोपियों की, है ना, वो क्या है, तो इस श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए और इसको, इस भाव को हृदयस्थ रखना चाहिए कि यहाँ पर भगवान की जो वाणी है ना, भगवान की वाणी है ना, और उनके चरण दोनों ही शरणागत के दुख को दूर करने वाले हैं, है ना। यहाँ पर जो गोपियां रुदन कर रही हैं, रो रही हैं, वो संसार के लिए नहीं रो रही हैं, बल्कि उस परमानंद को पुनः प्राप्त करने के लिए वह व्याकुल हो रही हैं, है ना। तो उनका जो रुदन है वो अपने प्रियतम के लिए है, यह बात हमें जाननी चाहिए, है? तो यह जो सप्तम श्लोक था उसके अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि ते पदाम भुजम, है ना, तुम्हारे जो चरण कमल हैं। अब पहले तो भगवान के जो कर कमल थे, है ना, उन कर कमलों को अपने सिर पर रखने का वरदान प्राप्त किया गोपियों ने। उसके बाद भगवान कृष्ण का जो अत्यंत मनोहर जो मुख कमल है, उसके उसके दर्शन की प्रार्थना की गोपियों ने। अब तीसरी जो प्रार्थना है वो है चरण कमलों की, है ना। तो कहती हैं, अब देखो, गोपियां कुछ भी वरदान मांगेंगी, है ना, तो विशेषण युक्त ही वरदान मांगेंगी कि क्या महिमा है आपके चरण कमलों की, है ना। तो वो बता रही हैं कि क्या क्या महिमा है, किन किन जीवों का उद्धार आपके चरण कमलों से हुआ है, तो वो सब श्लोक में बता रही हैं। कहती हैं कि किसी प्रकार का विचार, है ना, या पक्षपात ना कर, है ना, भगवान यह विचार नहीं करते हैं, है ना। जो भगवान की शरण में आ गया, जो भी व्यक्ति भगवान की शरण में आ गया, उन सब व्यक्तियों का भगवान क्या करते हैं, भगवान उन सभी व्यक्तियों के अंतस्थ जो एवं अंतस्थ क्या बाहरी सब प्रकार के जो नाश, मतलब विघ्न विघ्न है, एवं क्या सब प्रकार के जो पाप हैं, उन सब का नाश करने वाले हैं, है ना। तो भगवान अपने शरणागतों की रक्षा इस प्रकार से करते हैं। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, है ना। केवल जो भगवान की जो केवल शरण में आ गया, उस जीव का उद्धार भगवान वैसे भी कर देते हैं, है ना। दूसरा क्या कहते हैं कि कृपा के वशीभूत होकर, है ना, तृण का भक्षण करने वाले जो पशु हैं, है ना, जैसे गाय इत्यादि हैं, गौ माता इत्यादि हैं, उनका अनुगमन करते हैं। आपने भागवत जी में भी लीला सुनी है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो गोचारण करते थे, है ना। तो तृण का भक्षण करने वाली जो गोमाता हैं, उनका भी आपने अनुगमन किया है ना। और क्या है कि सौभाग्य नाम अलौकिक सौंदर्य से युक्त होने के कारण जो श्री लक्ष्मी के आश्रय स्वरूप तथा अत्यधिक बलशाली होने के कारण तुम्हारे जो चरण कमल कालिया नाग के फणों के ऊपर जो अर्पित हुए थे, है ना, आपने जब कालिया का दमन किया था, है ना, तो आपने सबने लीला देखी है, हम बचपन में देखते थे, कृष्ण लीला एक सीरियल आता था, तो उसमें हमने बचपन में देखा और पढ़ा भी है भागवत इत्यादि में। तो जब कालिया का दमन भगवान करते हैं तो पहले उस पर नृत्य करते हैं ना, तो
भगवान के जो चरण कमल हैं, अत्यंत सुकोमल जो चरण कमल हैं, है ना, वो कालिया नाग के जो फण हैं, है ना, उन फणों के ऊपर अर्पित हुए थे भगवान के सुकोमल चरण कमल। आपने उसी चरण कमल को हमारे वक्षस्थलों पर अर्पण करे। अपने जो भगवान की वही जो चरण कमल, जिन चरण कमलों से कालिया का दमन किया था, उन्हीं सुकोमल चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर अर्पण करे। ऐसा गोपियां जो है वो वरदान प्राप्त कर रही हैं। तो इसमें यह बात ध्यान देने योग्य है कि अगर भगवान श्री कृष्ण कहें कि हम किस लिए अर्पण करें अपने चरण कमलों को, तो इसी का उत्तर देते हुए गोपियां कह रही हैं कि हमारे हृदय के काम को छेदन अर्थात शांत करने के लिए, है ना, है ना, इसमें न कृंधि रिच्छयम, है ना, कृंधि नाम काम को, हृदयगत जो काम है ना, हृदयगत जो काम है उसका छेदन करने के लिए, छेदन ना, उसका शमन करने के लिए, उसको शांत करने के लिए आपके जो सुकोमल चरण कमल हैं उनको हमारे वक्षस्थलों पर अर्पण करें, है ना। कितना सुंदर श्लोक है, कितना सुंदर भाव है गोपियों का, जिसमें गोपियां कह रही हैं कि आपके चरण कमल किस प्रकार से गोपियों ने भगवान के चरण कमलों का व्याख्यान किया कि भगवान के जो चरण कमल हैं वह अत्यंत सुकोमल हैं, है ना, तो उन्हीं सुकोमल चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर अर्पण करें। तो सबसे भगवान यह होता है कि भगवान श्री कृष्ण अगर यहाँ कहें कि हम किस लिए आपके वक्षस्थल पर अपने चरणों को अर्पण करें, तो फिर गोपियां कहती हैं कि कृंधिरिच्छयम नाम, हमारे हृदयगत जो काम है उसको शांत करने के लिए, उसका समन करने के लिए, है ना। तो यह सप्तम श्लोक का हमने अर्थ देखा, है ना। अब इसमें कुछ तथ्य हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो सप्तम श्लोक में जैसे कहा कि पाप कर्षणम, गोपियां कहती हैं कि आपके चरण जो है वो पाप कर्षणम है। कर्ष धातु जो है वो खींचने अर्थ में होती है ना, तो कर्षति इति, हाँ कृष्ण है ना, भगवान का नाम क्या है, कृष्ण है, तो कर्षति इति कृष्ण, है ना, मतलब जो अपनी ओर आकृष्ट कर दे उसका नाम कृष्ण है ना। तो गोपियां कहती हैं कि जो आपके चरण है वो क्या है, पाप कर्षणम, पापों का कर्षण करने वाले हैं, पापों को खींचने वाले हैं, है ना। आपके चरण कमल जो है वो ऐसे वैसे नहीं है। आपके चरण कमल जिसके ऊपर अर्पित हो गए, मतलब आपके चरण कमल, है ना, जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया, है ना, तो आपके चरण कमल जिसके अधिष्ठान हो जाए, तो उन चरण कमलों से उस मानव के संपूर्ण पापों का कर्षण हो जाएगा, ठीक है। और तृण चरानुगम कहते हैं, तो तृण चरानुगम नाम तृण घास इत्यादि को कहते हैं। तो तृण को चरने वाली जो गाय है ना, गौ माता है, उनका अनुगमन भी आपने किया, ये तो हमको आपको बताया है ना। और इसमें एक विशेष बात यह जानने योग्य है कि ईश्वर की जो महानता है ना, वो महानता उनकी शक्ति में नहीं है ना, बल्कि भक्ति के लिए, उनकी कोमलता और सुलभता के लिए, है ना। और केवल शरणागत होने से, है ना, शरणागत होने से केवल संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। एकमात्र यही उपाय है ना। हम सभी संप्रदाय ऐसे, हम ऐसा कोई हम भेद नहीं कर रहे हैं किसी भी संप्रदाय में,
लेकिन हमारे संप्रदाय का तो प्रमुख सिद्धांत ही है कि आचार्य चरण कहते हैं कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणा जनाः, ऐसे करके श्लोक प्राप्त होता है। आचार्य चरण कहते हैं कि सर्वे प्रपत्तेः अधिकारिणाः जनाः, कि जो सभी जन हैं, है ना, उसमें वर्ण व्यवस्था का कोई वो नहीं है कि ब्राह्मण ही केवल दीक्षा ले सकते हैं, ब्राह्मण ही केवल शरणागत हो सकते हैं, ऐसा नहीं। सर्वे, सभी जो हैं, सभी भगवान के तो अंश है ना, तो सभी प्रपत्ति के अधिकारी हैं। तो ये हमारा मुख्य सिद्धांत है श्री रामानंद संप्रदाय का, है ना। तो आचार्य चरण ने सबको, चाहे वह शूद्र हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे तृतीय वर्ण वैश्य हो या ब्राह्मण हो, सभी को प्रपत्ति का अधिकारी बनाया। इसीलिए हमारे संप्रदाय में किसी का मतलब किसी में भेद नहीं किया जाता है, और भेद करना भी नहीं चाहिए। वास्तव सभी भगवान के ही अंश हैं, तो ऐसा है ना। तो मात्र शरणागत होने से भगवान के संपूर्ण पाप का नाश हो जाता है। तो इसमें श्लोक का मुख्य तत्व यही था जो मैंने आपको सारांश में बताया। बाकी इसकी व्याख्या करने लगते तो और हो सकती है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी हमें मुख्य मुख्य श्लोकों का उच्चारण आपको हृदयस्थ करवाना है, सिखाना है। तो जितना हम सारांश रूप में आपको गोपियों का भाव बता पाए उतना ही हम प्रयास कर रहे हैं। तो श्लोक का उच्चारण एक बार फिर करेंगे, उसके बाद जिससे कहेंगे वो करेंगे। प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिरीच्छयम्। शुभम भैया उच्चारण करें। श्री सीताराम महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज शुभम भैया अनेक रूप रूपाए हुए हैं। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः क्रन्दिहृच्छयम्। बहुत सुंदर है। गौरव भैया। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्दिरीक्षयम्। कृन्धिरीच्छयम्, धा है ना जी, कृन्धिरीक्षयम्। बहुत सुंदर भैया। राधिका जी। सीताराम। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्दिरीक्षयम्। निश्चय
प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं रेणुकुचेषु नः कृन्धिहृच्छयम्। बहुत सुंदर। यशिका जी। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं ऋणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं रेणुकुचेषु नः कृन्दिः क्षयम्। ही नहीं, ह्री। कृन्धि हृच्छयम। कृन्दिः नहीं, पर क्षयम्। हाँ, हृच्छयम। हृत शब्द है ना, हृत मतलब हृदय। तो चा को चरत होके च और ता को तो हृच्छयम ऐसा शब्द बना है। कृंधि मतलब क्रंधन आप कर देते हो, आप काट देते हो। तो ये सप्तम श्लोक था और आज का अष्टम श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। अग्रिम श्लोक जो है श्लोक है मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुय्यति रधरसीधुना प्याययश्वनः। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणः विधिकरीरिमा वीरमुय्यति रधरसीधुना प्याययश्वनः। तो यह अष्टम श्लोक था। अब श्लोक का अर्थ हम देखेंगे, जिसमें भगवान को संबोधन कर रही हैं गोपियां पुष्करेक्षण, है ना। पुष्करेक्षण नाम कमल नयन, है ना। तो कहते हैं कि हे कमल नयन, विधिकरीरिमा वीरमुयति अराधर सीधुना प्याययस्विना। विदग्ध जो पंडित हैं, है ना, उन पंडितों के चित्त को, अर्थात उनकी जो गंभीरता है ना, उन गंभीरता का आप हरण करने वाले हो, है ना। और क्या हो, मनोहर पदों से युक्त हो, है ना। और आपकी जो वाणी है, ऐसी वैसी वाणी नहीं आपकी। पहले विशेषण लगा दिया श्लोक में कि मधुरया गिरा, है ना। गिरा नाम वाणी, है ना। तो आपकी जो सुमधुर वाणी है, और उस सुमधुर वाणी से क्या होता है, उस सुमधुर वाणी द्वारा हम मोह को प्राप्त हो रही है ना। मुहियति, ऐसे हे वीर,
हम तुम्हारी दासियां हैं। और क्या कहती हैं, अपने अधरामृत का पान कराकर हमें संजीवित करो, है ना। तो यहाँ पर गोपियों की ऐसी अवस्था हो गई है कि आर्त हृदय से वह भगवान कृष्ण को पुकार रही हैं, वन वन में ढूंढ रही हैं, भगवान से याचना कर रही हैं कि आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हो, है ना। तो अब उनकी मृत अवस्था, मतलब ऐसी अवस्था हो गई है, ऐसे मृत की अवस्था है ना, मृत अवस्था है जैसी हो गई है ना। तो कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे प्रियतम, हे वीर, आप अपने अधरामृत का पान कराकर हमें जीवित करो, है ना। तो पीछे श्लोक में भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर विराजमान करने के लिए गोपियों ने प्रार्थना की। अब यहाँ पर भगवान इस श्लोक के माध्यम से भगवान का अधरामृत पान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से गोपियां प्रार्थना कर रही हैं। तो यह श्लोक का अर्थ था। इसमें जो ध्यान देने लायक बात है उसमें क्या है, इस श्लोक में है बोधमनोज्ञया। यहाँ पर इस श्लोक में बोधमनोज्ञया शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तो उसका अर्थ क्या है कि जो भगवान कृष्ण की जो वाणी है ना, वह केवल साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है, बल्कि बड़े बड़े जो विद्वान हैं, बुध नाम, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उन बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े ज्ञानियों के मन को भी मोह लेती है आपकी जो सुमधुर वाणी है ना। तो यहाँ पर जो बुध मनोज्ञया शब्द का अर्थ है, श्लोक में प्रयुक्त जो बुध मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञया शब्द है, उसका अर्थ यही है कि जो आपकी सुमधुर वाणी है वह बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है, उनके मन को मोहित कर देती है ना। और फिर गोपियां कहती है कि पुष्करेक्षणा, है ना। पुष्करेक्षणा आपको बताया है कि पुष्करेक्षण मतलब कमल नयन है, और शूरवीर बनाने वाली। फिर भी हम आपकी दासी होने के नाते व्याकुल हैं। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष बात आपको बता रहे हैं कि प्रेम में ना, प्रेम में अधिकारी नहीं विस्मृति होती है ना। मतलब प्रेम में जो है ना अधिकार नहीं होता है, मतलब विस्मृति होती। जैसे गोपियां अपनी जो सुध-बुध यहाँ पर खो चुकी हैं, ऐसी अवस्था गोपियों की हो चुकी है कि अपनी जो सुध-बुध है वो सब खो चुकी हैं, जो भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है ना। और यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि यह जो गोपी गीत है ना, वह गोपी गीत जो है वो मिलन का गीत नहीं है, अभी तो विरह का गीत है। और विरह में प्रेम जो होता है और भी शुद्ध हो जाता है ना। क्योंकि विरह में क्या होता है ना कि विरह में केवल प्रियतम का ही विचार शेष रहता है ना। जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी का मिलन होता है ना, तो इतना विचार नहीं रहता है। लेकिन जब दो प्रेमियों का विरह होता है ना, तो उस विरह में जो दोनों प्रेमियों के मध्य जो प्रेम है
उस वह प्रेम जो है वह और भी शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध कैसे होता है कि क्योंकि वहां जो दोनों जो प्रेमी है ना, वह जो प्रेमी है वह एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, है ना, केवल विचार शेष रह जाता है, तो उससे प्रेम शुद्ध होता है ना। तो यह श्लोक का अर्थ था। एक बार हम इसका उच्चारण करेंगे, फिर आप आगे। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुञ्यति रधरसीधुना प्याययश्वनः। है ना। गौरव भैया से निवेदन है कि वो श्लोक का उच्चारण करें। भैया माफी चाहूंगा, बीच में बोल रहा हूँ। वीर मुयाती में के बाद ती और रा दोनों साथ में पढ़ेंगे, तीर, या फिर ती पे रुकना है फिर वीर रधर? वीर मुह्यति रधर ती तक पढ़ना है केवल? सीधुना। हाँ, जितना एक श्लोक में जितना वो होता है ना, उसको पाद कहते हैं, उतना ही पढ़ना पड़ता है। इसमें भी भैया छंद है क्या? मतलब जैसे श्री हाँ, राम इसमें रक्षा सूत्र में? हाँ, इसमें कनक मंजरी छंद है। ठीक है भैया जी। तो आपने देखा होगा मैं श्लोक के बीच में यति लेता हूँ। यति मतलब विराम लेता हूँ, है ना। मधुरया गिरा, यहाँ पर यति हुई। वल्गुवाक्यया, फिर यहाँ पर यति हुई। बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुञ्यति रधरसीधुना प्याययश्वनः। यहाँ पर हर 6 वर्णों के बाद ना यति होती है, तो इसका ध्यान रखेंगे तो छंद और सुंदर लगेगा। यति मीन मतलब बाकी आप दीर्घ बोलना है? यति मतलब विराम, है ना। जैसे मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययश्वनः। तो ये जी भी पढ़ो। जी। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनो क्या पुष्करे क्षण बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण बुध मनो गया पुष्करे क्षण विधिकरी रेमा वीरमुयति रधरसीधुना प्याययश्वन। राधिका जी। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण
विधि करी रीमा वीर मुयति रधरति गुणा व्यायजस्न। कृष्णा जी। श्री सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्वनः। बहुत सुंदर। कुसुम जी। कृष्णा जी दूसरे इनके डीपी है वो वाले भैया। पार्थ जी। सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्यायया। दोबारा से बोलते हैं। रधरसीधुना प्याययस्वना। हाँ कृष्णा पारासर जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? कृष्णा पारासर जी। चलो शुभम भैया आप उच्चारण करें। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्वनः। बहुत सुंदर। अनुराग जी। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्वनः। सुंदर। सुमन जी। मधुरया गिरा वाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्वनः। सुंदर। विकास जी अगर उच्चारण करें तो। कुसुम जी उच्चारण करेंगे। हाँ सीताराम भैया, सॉरी भैया, मेरा माइक्रोफोन वो
म्यूट हट नहीं रहा था। कोई बात नहीं, कोई उच्चारण करना। हाँ। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्परेक्षण विधि पुष्करेक्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति रधर्षि धुना प्याययश्वनः। आरती जी। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसि धुना प्याययस्वन। ये भी करना है क्या? तब कथामृतम। अभी हुआ नहीं। तो गोपियों ने ये 4 वरदान भगवान से मांगे थे, और वो 4 वरदान इस श्लोक तक पूर्ण हुए। अब दूसरा प्रसंग आ गया है, भगवान की जो कथामृत का पान करते हैं ना, तो भगवान की कथा किस प्रकार, मतलब क्या, कैसे भगवान की कथामृत का पान करके जीवन को धन्य बनाया जा सकता है ना। तो वो प्रसंग दूसरा है, इसलिए आगे के श्लोक कल करेंगे। तो जितने 8 श्लोक अभी हो गए हैं उतना आप अभ्यास करें घर में, और श्लोक के साथ आप श्लोक के अंतर्गत जो उनके भाव बताए गए हैं, प्रत्येक श्लोक का अर्थ, आप अगर अर्थ आपको याद नहीं है तो श्लोकस्थ जो अर्थ है उसको हृदय में हृदयगत करके और उस श्लोक का उच्चारण करें, है ना। इससे भगवान कृष्ण अति शीघ्र ही हम सब पर ऐसी कृपा करेंगे कि हमारा भाव भी ऐसा, हमारा भाव कभी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी, है ना, निरंतर अभ्यास करेंगे निरंतर, तो भगवान की कृपा अवश्य होगी। तो इन भावों को सब आप याद रखें, और याद नहीं रखें इनको उतारिए भी अपने जीवन में, है ना। तो आज की कक्षा को यहीं विश्राम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम। दंडवत प्रणाम भैया। धन्यवाद भैया। धन्यवाद।